नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जर्नलिस्ट पंकज मेनारिया और मैं हूं आपके साथ पंकज। गायों विश्वस्य मातरम वंदे गौ मातरम। गाय विश्व की माता है और गौ माता को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा ही एक वाक्य हमें देखने को मिला है गांव कानाखेड़ा में। गांव कानाखेड़ा में ये जो भक्त हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, ये भक्त पिछले 10 साल से गाँव से चारा इकट्ठा करके गौशाला में दान करने के लिए जाते हैं। 10 साल से ये भक्त ये काम करते आ रहे हैं। गांव वालों का भी इनका अच्छा सहयोग मिलता है। इनको ये प्रेरणा गांव से ही मिली है और ये जो भक्त हैं निस्वार्थ भाव से गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के चारे के लिए दिन रात लगे रहते हैं। एक चीज़ और है, जब रामपुरा में जब बाढ़ आई थी तो वहाँ के एक गाँव में जब चारा पानी में बह गया था, उस टाइम पे तो बड़े बड़े मकान भी पानी के अंदर डूब गए थे। उस टाइम पे उस गांव में गायों के लिए चारे की किल्लत पड़ गई थी। इन लोगों ने वहाँ पर भी अपना सहयोग दिया और निरंतर ये लोग करते ही आ रहे गाय के चारे की व्यवस्था के लिए। जब ये लोग वहाँ रामपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में चारा लेके पहुँचे तो वहाँ के जो लोग थे उनके चेहरे पे जो भाव थे वो देखने लायक था इनके प्रति, क्योंकि उनके संकट की घड़ी में यही लोग उनके काम आए थे। आज हमने उन लोगों से बात करी है, उनसे पूछा है कि किस तरह व्यवस्था करते हैं गौशाला में। अपन देखने में भी अपने को आता है बहुत सारी बात, गौशाला में भी गायें चारे के अभाव में अपना दम तोड़ देती है, मर जाती है। ऐसे लोगों की ज़रूरत आजकल पूरे देश में है। हर गौशाला के वहाँ पर ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो निस्वार्थ भाव से गायों के चारे के लिए व्यवस्था करते हैं। क्या कहा इन लोगों ने, हमने इनसे बात करी, आप भी सुनिए इनकी जुबानी। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी। हाँ बोलिए सर, कितना समय से कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं पहले आप तो ये बताओ। ये हम गौशाला के लिए गायों के लिए चारे की व्यवस्था करके गांव में से एक एक दो दो बोरा जो भी देना चाहता है भक्त उस हिसाब से लेकर गौशाला के लिए चारे की व्यवस्था करते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी की है। और ये करीब 2 ट्रैक्टर हमने भरे हैं और अब ये हम गौशाला में लेके जा रहे हैं। और करीब 10 साल हो गए हमारे को ये देते देते सेवा। 10 साल से आप ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको गौशाला में दान करने की? ये प्रेरणा तो जो गौशाला में जाते हैं तो गाय को देखते हैं हम, तो हमारा भी ऐसे मन हुआ कि वाह चलो हम भी गांव में से इकट्ठा करके एक एक बोरा दो दो बोरा जो भी श्रद्धालु देना चाहता है उस हिसाब से दे करके गायों के लिए चारे की व्यवस्था साल में एक बार तो हम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप गौशाला के अंदर जाते हो तो गायों की स्थिति किस प्रकार देखते हो, किस तरह गायें रहती हैं? गायों की स्थिति तो गंभीर है देखा जाए तो, लेकिन फिर भी शासन को और ध्यान देना चाहिए इनके ऊपर और चारे की भरपूर व्यवस्था करनी चाहिए और लोगों को भी आगे आना चाहिए। गांव में किस प्रकार सहयोग मिलता है आपको? गांव में सभी तरह से सहयोग मिलता है। कोई 5 बोरे देता है, कोई सुकले के देता है, तो कोई बगदे के देता है, सोयाबीन का बगदा देता है। उस हिसाब से करके मतलब 2 ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर के समथिंग बगदा इकट्ठा होता है और वो हम किसी भी गौशाला में जा कर के दान करके आते हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? ये करीब 10 साल हो गए हमारे को। 10 साल से आप 10 साल से 10 साल हो गए। क्या नाम है आपका? राजू नागदा। और एक बार बाढ़ पीड़ित के लिए भी ले गए थे अपन। रामपुरा में जो बाढ़ आई उसमें हम 4 ट्रैक्टर इकट्ठे करके ले गए थे और वो देवरान ले गए थे 4 ट्रैक्टर। वहाँ क्या चारे की व्यवस्था नहीं थी बिल्कुल चारा गीला हो गया था, इस कारण हम यहाँ से इकट्ठा करके ले गए थे। डांडो भी यूं चली गई पानी में। क्या वहाँ का लोगों का रिस्पांस कैसा रहा आपके प्रति? बहुत अच्छा रहा, बहुत दुख था उनके, मतलब गायों का बहुत चारा बिल्कुल नहीं था। क्या नाम है आपका? विनोद नागदा।